हेलो एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सेशन में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जहां चाह वह राह। आज ऐसे ही इसी टाइप के विद्यार्थियों से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने चाह रखी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की, ऐसी भारत की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की जो भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीयू है, जेएनयू है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन्होंने चाह रखी कि हमें उसमें एडमिशन लेना है और उत्कर्ष की टीम ने उन्हें राह दिखाई। तो कहा जाता है जहां चाह वह राह। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने आर्ट्स के ही कुछ ऐसे विद्यार्थियों से बातचीत की थी जिनका डीयू, जिनका जेएनयू, बीएचयू, एएमयू तक पहुंचने का सफर होने का बहुत सपना पूरा हुआ। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों से, ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम से हैं और उनका भी सपना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का पूरा हुआ है। मेरे साथ यहां पर हमारे दो विद्वान फैकल्टी मेंबर्स। मेरे राइट में अक्षय जोसेफ सर जो केमिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं, हाय जनता हेलो जनता करके केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, धूम मचाते हैं। और मेरे साथ में लेफ्ट साइड में अमित टाक सर जो बायोलॉजी आपको पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल्स के साथ पढ़ाते हैं, मजे मजे से पढ़ाते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? पहली बार भारत में सीयूईटी हुआ। बिल्कुल सर। और इन्होंने चाह रखी है हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और हम लोगों ने राह दिखाई। बिल्कुल सर। तो पहले तो सबका स्वागत और अभिनंदन है इस अमेजिंग सेशन में, जहां पर हम हमारे सुपरस्टार्स जो हमारे उत्कर्ष परिवार से जुड़े थे और उनके साथ ही आज इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। जो उन्होंने, जैसे कि सर ने बोला, एक सपना देखा था और उस सपने को साथ साथ में उत्कर्ष की टीम और उन लोगों ने कवर कर कर आज वो अपनी बेस्ट और फेवरेट और ड्रीम यूनिवर्सिटीज के अंदर है, जहां एक बच्चे के जाने का सपना होता है। सर एक पॉइंट पर सीयूईटी एग्जामिनेशन में ऐसा बोलना चाहूंगा, इससे पहले सोचा जाता था कि सिर्फ हाईफाई लोगों के लिए होता था, लेकिन सीयूईटी एग्जाम के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते थे और उत्कर्ष के साथ मिलकर उन्होंने ये अपना सपना कामयाब किया है। बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डीयू यूनिवर्सिटी, आज हमारे पास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिनसे आप भी, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि अगर ये लोग बच्चे जा सकते हैं तो हम भी हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटीज से हमारी ड्रीम डिग्री हासिल कर सकते हैं। सर बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। पहली बार भारत में टेस्ट हुआ और हजारों की संख्या में विद्यार्थी हम लोगों से जुड़े, हमारे सीयूईटी चैनल से जुड़े और वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने क्लासेस दी और उन क्लासेस का फायदा उठा के उन्होंने अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया। फ्री ऑफ कॉस्ट था सर पूरा सेशन हमारा। बिल्कुल। अमित सर क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? कहते हैं कि मंजिल कदम चूमती है गर मुसाफिर हिम्मत न हारे। क्या बात। तो इसको सिद्ध आप लोगों ने किया है और इसका माध्यम बना है हमारा उत्कर्ष। देखिए, उत्कर्ष ने शुरू से ही जो है एक फ्री एजुकेशन, साथ में क्वालिटी एजुकेशन उत्कर्ष ने हमेशा प्रदान किया है। और आप सभी को अपने ड्रीम को पूरा करने में हमारी जो एक स्टार टीम है, जो हमारे डायमंड फैकल्टीज है, इनको चुन चुन कर लेकर आए हैं हमारे एसपी सर, तो हम सभी जो हैं इनका भी धन्यवाद करते हैं। और आप सभी बधाई के पात्र हैं जो इतनी शानदार मेहनत करके और आप अपने सपने को पूरा किया है। तो बिल्कुल इसको आगे बढ़ाएंगे और आप जो भी जुड़ने वाले हैं और जो आगे जुड़ते रहेंगे हमसे, उन सभी को हम बधाई के पात्र उसमें करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। तो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, आज हम ऐसे विद्यार्थियों से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, बातचीत कराने वाले हैं जिन्होंने 2022 में सीयूईटी को क्रैक करके, अच्छा स्कोर करके और अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार के चैंपियन से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कनेक्ट किए जाएं। कुंदन कुमार हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कुंदन कुमार से बातचीत कराई जाए कि कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। और बताइए कैसा रहा आपका सफर? सीयूईटी की आपने तैयारी की, किस प्रकार तैयारी की और कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिली है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया। क्या बात है। देखिए कुंदन जी का जो अब ग्रेजुएशन के लिए जो एडमिशन होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ साउथ बिहार। ओके, दैट्स ग्रेट। तो कैसा रहा ये सफरनामा? सर बहुत अच्छा लगा। उत्कर्ष फैमिली से मिलकर मुझे बहुत मदद मिली। आपने कौन कौन सब्जेक्ट्स लिए थे तैयारी के लिए? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी मिल चुकी है। अक्षय सर, तो आपने सारथी सीरीज जो हमने चलाई थी, जो कि हमारी बहुत ही फेमस हुई थी, आपने पूरी अटेंड करी थी? जी सर, उस बहुत फायदेमंद हुआ। हाँ। सेम हूबहू क्वेश्चन जैसे आपने सर बताया था वैसे छप गया था पेपर में। बिल्कुल। क्या बात है। यानी कि
हूबहू क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों ने पढ़ाए, हमारे एक्सपर्ट टीम ने पढ़ाए, वो मिल गए वो सारे। छप गए पेपर के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल सर, जो हमारी कंटेंट टीम और हमारे उत्कर्ष टीम और मैं जवाब देना चाहूंगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल। देखिए आप सब भी जो देख रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, आप कुंदन की खुशी देखिए उसके चेहरे पर। तो जैसा कि हमारी पूरी टीम आपके साथ में मेहनत करती है और आज कुंदन अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में है, तो मैं यही कहना चाहूँगा सर, ये जो पूरी मेहनत थी बच्चे की और साथ साथ में हमारे टीचर्स की, वो देखिए इस बच्चे के चेहरे पर नज़र आ रही है, जो खुशी दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फैकल्टी ने बहुत बेस्ट पढ़ाया, कंटेंट वही कराया जो आने वाला एग्जाम है, और बच्चे ने भी मेहनत की है, इसका श्रेय बिल्कुल। स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों को ही जाता है। बिल्कुल। आगे की क्या प्लानिंग है कुंदन आपकी? सर आगे की मेरी जो एडमिशन हुआ है बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड में हुआ है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। टीचर बनना चाहेंगे सर। अरे वाह। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल। अमित सर, यस, बताइए आपने जो है टफ टॉपिक को कैसे कवर किया होगा, बिकॉज पूरा भारत आपको देख रहा है, तो जरा हमारे आने वाले बच्चों को भी गाइडेंस दीजिए। जैसे सर बताए कि जैसे हम लाइव क्लास आते हैं, लाइव आकर अटेंड कीजिए, उसके बाद जो हम बता रहे हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, घर पर रिवीजन कीजिए और अपने से सेल्फ स्टडी कर फिर बताए गए नोट्स के माध्यम से स्टडी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। मैंने वैसा ही किया सर। बिल्कुल, मतलब प्रैक्टिकली जो सफल होने का मूल मंत्र कुंदन जी ने दे दिया है। बिल्कुल सर। एक तो सभी को लाइव क्लास से अटेंड करनी है, लाइव क्लास से याद आ गया है, ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 12th में और CUT 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वो आज से ही हमारे YouTube चैनल जो CUT उत्कर्ष YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर लाइव क्लासेस चल रही हैं, उनका फ़ायदा उठाइए और आप भी अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का जो सपना है उसे पूरा कीजिए। कुंदन जी, अंत में ही कहना चाहेंगे भाई कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईश्वर करे कि जो आपकी मनोच्छा पूर्ण हो। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो ये कुंदन जी थे, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बिहार में इनका एडमिशन हुआ है और निश्चित रूप से वहाँ से ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद अपना सपना पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट कैंडिडेट की ओर बढ़ते हैं। अक्षय सर, आप कनेक्ट कीजिए। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टूडेंट है वो है नवीन, जो कि अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी उत्तराखंड गढ़वाल से हैं। तो टेक्निकल टीम नवीन जी को कनेक्ट कर दीजिए एक बार। नमस्ते बेटा, कैसे हो? सर हम ठीक, आप कैसे? अच्छा, आपका जो है एडमिशन कौन से कॉलेज में हुआ है, दोबारा बताइए हमारे सभी गोवा बच्चों को। यूनिवर्सिटी से उत्तराखंड। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम से कौन से कोर्स आपने जो है दिया था उसमें? सर मैंने वो बीएससी के लिए किया था। अच्छा, तो बताइए BSc आपने Math। उत्कर्ष की सारथी सीरीज ने आपको कैसे जो है सार्थक किया है इस कॉलेज के इसका लिए? बहुत ज्यादा योगदान रहा है सर उत्कर्ष का। अच्छा। बहुत प्रश्न आया उसमें से। अच्छा, सारे पर्सन आ गए हैं। तो आपने पूरी सीरीज अटेंड की थी? आपने जी, सारी पूरी क्लासेस सीरीज। देखी थी? सारी क्लासें सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बेसिकली हैं कहाँ से, उत्तराखंड से हैं? नहीं सर, मानगढ़। ओके, हनुमानगढ़ से हैं, तो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है। दैट्स ग्रेट। CUT सीरीज हम लोगों ने चलाई थी यूट्यूब पर, उसके बारे में कैसे आपको पता चला? उसके बारे में सर जी यूट्यूब पे से आपका वो मेन चैनल है ना, जी जी जी। उसमें मैंने 12वीं में साइंस की क्लास लगाई थी, हम्म। उससे पता चला सर। अच्छा, हमारे स्टूडेंट है ये बेसिकली इसका मतलब। बिल्कुल। तो कैसा रहा सफरनामा, क्या अच्छा लगा आपको? एक तो आपने कहा कि जो क्वेश्चंस कराए थे टीचर्स ने हूबहू एग्जाम में आए, और क्या अच्छा लगा? बस अच्छा लगा, जम्मू यूनिवर्सिटी में और सिलेक्शन हो गया। क्या बात है, दो यूनिवर्सिटीज दो में यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गया है। देखिए जम्मू में सर। जम्मू में। तो अपनी एक कामयाबी अपने आगे वो जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी शेयर करिए कि आपने अपनी तैयारी किस प्रकार करी, ताकि हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को भी इसमें सहायता मिल सके। सर मैंने वैसे तो आपकी सारी लाइव क्लास लगाई थी, और जो टॉपिक समझ नहीं आए वो आपकी वैसे सारी ऑल सब्जेक्ट की क्लास लगाई हुई है यूट्यूब पर। उन्हें वो टॉपिक देखा और समझा से, और सेल्फ स्टडी। बिल्कुल बिल्कुल, अहम बात कही, लाइव क्लासेस देखनी है, उसके बाद उन लाइव क्लासेस को रिवाइज करने के लिए सेल्फ स्टडी भी करना बहुत बहुत जरूरी है। सारे नोट्स जो आपने क्वेश्चन कराए वो सारे करे थे, लिखे हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बनाए है, हुए हैं। बहुत अच्छा है। तो नवीन, हम चाहेंगे भाई आप फटाफट जाके अपना यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, ग्रेजुएशन करें, और आपके ब्राइट करियर हम लोग आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। तो नवीन जी थे, देखिए कहाँ जाकर का एडमिशन हुआ है, जो उन्होंने चाहा मिल गया। एक तो आपका उत्तराखंड यूनिवर्सिटीज में उत्तराखंड में एडमिशन हुआ इनका, गढ़वाल में। और एक JND जम्मू कश्मीर दोनों में हो गया है। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैसेज ज़रूरी है भाई, आप कहीं के भी हों, कहीं भी रहते हो भारत में,
यदि आप अच्छी मेहनत करते हो, अच्छे मार्गदर्शन में मेहनत करते हो, तो आपको निश्चित रूप से आपकी मंजिल मिल जाती है। मिल जाएगी। आगे नेक्स्ट कैंडिडेट कनेक्ट करेंगे अमित सर। हाँ बेटा, कैसे हो आप? कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं राजस्थान में नागौर से। नागौर से ही हो? क्या बात है। तो कैसे मालूम पड़ा उत्कर्ष की सारथी सीरीज के बारे में? जी सर, मैंने 12th क्लास उत्कर्ष से की है। अच्छा। पढ़ाई उत्कर्ष से की है, रविकांत सर और TR चावला श्री मैम से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने जो है मैथ्स में बताइए कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किए होंगे, ये बताइए जो हमारे आने वाले बच्चों को। डिफिकल्ट जो मैं रोज लाइव क्लास लेता था, जो भी पढ़ते हैं मेरा उनका कहना है कि रोज लाइव क्लास लो। अगर आप 3 घंटे क्लास लेते हो ना, तो सेल्फ स्टडी उसकी 1.5 गुना, मतलब 4.5 घंटे सेल्फ स्टडी करो। क्या बात है। और प्रैक्टिस ज्यादा करो। हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आपका ये सफरनामा किस प्रकार का रहा, थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि जो जूनियर्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं CUT के लिए, वो भी आपसे कुछ सीख पाए। आप उन्हें एक संदेश दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, अगर पढ़ाई करनी हो ना तो आपको लाइव क्लास तो रोज लेनी है। लाइव क्लास को कभी नहीं छोड़ना है। फिर जो लाइव क्लास लिया उनके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के तुरंत बाद उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उस प्रकार आप बन पाओगे। और गुरुजनों के हमेशा मार्गदर्शन में रहिए। वो जो बता रहे वो कीजिए, क्योंकि वो इन चीजों से गुजर चुके हैं, तो उन्हें इनका हमसे ज्यादा नॉलेज है। बिल्कुल, ये तो सर एक बहुत अच्छा विश्वास है स्टूडेंट का हमारी टीम के प्रति। यही भरोसा है जो हमने जीता है उत्कर्ष ने। और इस भरोसे का ही ये परिणाम है कि इस बच्चे का जो एडमिशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया है। आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या बात है। कब जा रहे हो दिल्ली? अब दिल्ली में 2 या 3 दिन जा रहा हूँ। वैसे मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए जा नहीं पाया। जी 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 जी। जब ड्यूटी तैयारी कर रहा था उस दौरान जोधपुर एम्स में मेरी माँ भर्ती थी। ओके। तो तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं हुई पर, लेकिन उत्कर्ष जो लाइव क्लास थी तो मैं वहाँ भी जाकर पढ़ पाया। और मतलब कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है इस बच्चे ने। डेडिकेशन। मम्मी जो है एडमिट है एम्स में, और वहाँ भी ये उत्कर्ष क्लासेस की लाइव क्लासेस देख रहे हैं और CUT क्रैक किया। अमेजिंग, आपके लिए दिल से तालियां बनती हैं। और DU में गए हैं, और DU में सीधा एडमिशन हुआ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बच्चा, बहुत बड़ी बात है ये। तो भी हमें सर ने बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल, सभी फैकल्टी मेंबर्स हमारे जुझारू हैं, सभी मेहनती हैं। हिंदी मीडियम में खेताराम जी हैं, रविकांत जी हैं, श्रीकांत जी हैं, सभी एकदम, शाली मैम है एकदम डायमंड है, डायमंड से हैं, डायमंड इंग्लिश मीडियम में टाक सर, अक्षर सर हैं, सभी A to Z टीचर्स हमारे एक से बढ़कर एक हैं। हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कमजोर टीचर से। तो ये बहुत अच्छा लगा अक्षर सर। बिल्कुल। तो जैसा कि आप अपने आने वाले स्टूडेंट्स को भी बताइए कि जैसे हर टॉपिक जो होता है वो आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक थोड़े टफ होते हैं, एक मीडियोकर लेवल के होते हैं और एक इजी होते हैं। तो जो टफ टॉपिक्स हैं, जो एक बार में या 2 बार में बच्चे को अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनको कैसे कवर करते हैं? क्या उसकी स्ट्रेटजी आपने बनाई अपने एग्जाम में? जो टफ होते हैं ना, वो तो उस समय पढ़िए जिस समय आपका दिमाग एकदम शांत हो। जैसे सुबह जल्दी उठे ना, उठने के बाद आधे घंटे तक तो इजी पढ़े। बाद में जो सुबह मौसम होता है, हमारा दिमाग एकदम शांत रहता है, उसे हल कीजिए उस सबको। और उसे हर रोज जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसे 15 या 20 जो भी आपने पढ़ा, उसके बाद 15 या 20 मिनट तक उन सबको एक बार देखे। तो जो क्वेश्चन है उन्हें एक बार हल करे। वो एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, लेकिन हर रोज उसे 15-20 मिनट दीजिए एक क्वेश्चन को। टाइम तो लगेगा, लेकिन वो हर रोज टाइम देने पर हमें वो इस तरह याद हो जाएगा कि वो तब हमें बहुत इजी लगने लग गया। बिल्कुल, बहुत शानदार ट्रिक आपने बताई है कि बार बार कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सर। यही एक पत्थर को तोड़ना हो तो बार बार उस पर हमको मारना पड़ता है, स्ट्राइक करना पड़ता है। एक बार तो वो चीज़ पक्का टूट ही जाएगी। तो जिन जिन बच्चों को जो भी सब्जेक्ट टफ लगता है, जैसे हम रोज़ाना बात करते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को, जैसा कि बच्चे ने बोला, अपने फ्री माइंड स्टेट में पढ़िए, खाली दिमाग से पढ़िए, जब आपका माइंड रिलैक्स हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो सब्जेक्ट और वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा, है ना सर? चलिए कानाराम जी, एक मैं शायरी बोलना चाहता हूँ कि जब सांसों में जीत का नशा हो, सांसों में जीत का नशा हो, तो हालात कहाँ मायने रखते हैं। ठीक है ना? तो आप, हम ये जो है आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी जो है माताजी जल्दी स्वस्थ हो और आप आगे जाकर, अच्छा आपका आगे क्या और टारगेट रहेगा आफ्टर DU? आप क्या करना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन। जो मैं UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ। क्या बात है, देखिए सर, ये भी टारगेट क्लियर है और आप निश्चित रूप से सफल होंगे, बिकॉज आप बहुत मेहनती हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो ये कानाराम जी थे, नागौर से जुड़े हुए थे। इन्हें DU में एडमिशन मिला है और 2 दिन बाद दिल्ली की फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं। फ्लाइट जाएंगे, ट्रेन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो फ्लाइट ही कहेंगे, क्योंकि सपनों की उड़ान है। टारगेट पे पहुंच गए हैं, टारगेट तक पहुंच गए।
अक्षय सर, नेक्स्ट कैंडिडेट कनेक्ट किया जाए, देखें और किस किस को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है। चलिए, तो नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे पास में आ जाएंगे नितिन जी। ठीक है, हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो टेक्निकल टीम नितिन जी को कनेक्ट कर दीजिए। हेलो बेटा, क्या हाल है? मस्त है एकदम हाल तो सर। हो गया सिलेक्शन और हाल तो बढ़िया क्या है। बात है, क्या बात क्या है, बात है। कांग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस नितिन थैंक जी। यू थैंक यू। हौसले बहुत बुलंद है आपके। गुड नितिन। हाँ। नितिन, जब आपको पता चला कि आपने सीईटी की तैयारी की और यही यूनिवर्सिटी मेरी टारगेट यूनिवर्सिटी है, और फिर आपको पता चला मेरा सीईटी में अच्छा स्कोर है और मेरा एडमिशन भी हो गया है, तो आपने कैसा फील किया? सर फील तो एक बार खुशी होती है। पहले तो यू में भी हो गया, बीएचयू में भी हो गया मेरा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी हो गया। Wonderful, कि wonderful. ऐसा लग रहा था कि अब मैं ही हूँ सर। ऐसा बहुत और वो नशादू भी दिख रहा है आपकी बातों में, होना भी चाहिए। देखिए, जब इंसान हाँ। मेहनत करता है और जो सफलता ऐसे मिले, बादशाह वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, बहुत स्ट्रांग वाली। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए ये मैं कहना चाहूंगा प्रिंस, कि कहते हैं ना नितिन, अपना हर अंदाज निराला है, अपना हर ढंग निराला हाँ। है, अपना हर अंदाज निराला है, अपना हर ढंग निराला है। अरे जिन हादसों में हाँ। लोग मरते हैं, उन हादसों ने हमें पाला है, उन हादसों ने हमें पाला है। तो देखो यहाँ पर तीन बच्चे को तीन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिला है। बहुत बड़ी बात है। अमित सर, बताइए, आपने सारथी सीरीज के बारे में कैसे मालूम पड़ा? भारतीय सीरीज सर, मेरा एक दोस्त था जो उसने मतलब 12th में भी ले रखा था, और वो यहाँ से डिफेंस कर रहा था। अच्छा। उसने कहा कि ये उत्कर्ष में पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर देखा, और वो खेताराम सर तो यार बहुत ही मतलब, हाँ, सारे डायमंड है, बिल्कुल सही। मैंने पढ़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खेताराम जी सर से, और मैंने वो रविकांत सर से मैथ की क्लासें दी, और वो वहाँ से मैंने देखा तो काफी अच्छे सवाल थे उन्होंने, एकदम टफ लेवल के। वहाँ से मैंने तैयारी की थी, और उसके वो जनरल टेस्ट में भी उन जो मैथ में उनसे मुझे काफी मदद मिली थी। और अच्छा, ये बताइए, आपकी सफलता में जो है आपकी फैमिली का कैसे रोल रहा होगा? फैमिली में देखो सर, फैमिली तो मतलब इस प्रकार है, मेरी फैमिली ने मुझे कह रखा है कि बेटा देख, हम तो तेरे ऊपर पैसे लगा देंगे, मेहनत आपको करनी जिस है। प्रकार हाँ पढ़ना, आप तुझे तू जो चाहे वो कर, जिस प्रकार जहाँ जाना है वहाँ कर, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ लो। आपने बिल्कुल पैसे सही लगाएंगे। प्लेटफॉर्म चूज कर लिया ना, टाइम पर, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंने ये चूज कर ही रखा था कि मैं वहाँ से लूंगा, यहाँ से दिल्ली वगैरह वहीं जाऊंगा और वहाँ पर तैयारी करूंगा सिविल सर्विसेज की। अच्छा। या फिर वरना वो नहीं होता मैं पीजी करके, या फिर केमिस्ट्री से मैं पीजी करूंगा, या प्रोफेसर बन जाऊंगा, या फिर यही उत्कर्ष में पढ़ाने आ जाऊंगा अक्षय सर की जगह पर। क्या बात है, मतलब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब बच्चे को कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, पूरा बहुत track अच्छा clear लगा। है। देखो सर, पूरा track अक्षय clear है। सर वार्निंग दे रहा हूँ आपको। ये अभी इसमें शॉर्ट निकल के टेक्निकल टीम डालेगी, अक्षय सर को मिली वार्निंग। बिल्कुल बेटा, आप आइए, है ना। आपसे वेलकम है। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप अंत में ये बताइए, अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर वो सीईटी की तैयारी करें तो क्या मैसेज देना चाहोगे? जूनियर को मैसेज तो यही कहना चाहूंगा कि कुछ रेगुलरिटी बनाए रखो। ऐसे नहीं कि भाई 2-3 दिन पढ़ लिया कि आज छुट्टी मार लेते हैं, वो ऐसा नहीं रखना चाहिए। रेगुलरिटी मैं मानता हूँ, रेगुलरिटी से आपको पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, हर लक्ष्य को बिल्कुल। पाने के लिए कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, Consistency जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। नितिन, वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहे और आपको नेक्स्ट टाइम हम Thank you. डीएम के रूप में देखना चाहेंगे, बिल्कुल और आपके अंदर वो गट्स, कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल है। ऑल द हाँ। बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नेक्स्ट अमित सर, कनेक्ट कीजिए। प्रिंस पांडे जी को कनेक्ट कीजिए। हेलो प्रिंस, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, I'm कैसे fine. हो? अच्छा हूँ सर, आप? आई एम फाइन। बताइए, आपका सफरनामा पूरा कैसे आप सीयूटी को क्रैक करके आप जो है अपनी एक भारत की विश्व प्रसिद्ध कॉलेज में पहुंच गए हैं? सर पहले मैं पिछली बार मतलब मेरा हो नहीं पाया था, तब फिर मैंने कॉलेज ले लिया, वहीं अपने पास के सिटी में कॉलेज ले लिया, वहां से मैंने अपनी ग्रेजुएशन शुरू कर दी। अच्छा। फिर जब अप्रैल में पता चला कि सीयूईटी आ रहा है, सारी यूनिवर्सिटीज कंबाइन हो गई हैं, तो फिर मुझे उस वक्त कॉलेज भी अटेंड करना था और सीयूईटी एग्जाम भी देना था, तो प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर उसी में मैं करता गया,
तो शुरू में बस मेरा ये था सर कि कोई भी एक मतलब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जाए। प्राइवेट में मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं पढ़ लूंगा। तो पता चला कि एलिजिबिलिटी चेक की तो जेएमआई का बायोटेक के लिए बस बायोलॉजी चाहिए था। अच्छा, बायो तो अमित सर की बायो की क्लास आने वाली थी, मैं धीरे धीरे देख भी रहा था, 12th की भी क्लासेस चलती थी कर्स पे। अच्छा, तो फिर शुरू में क्या था कि बस जेएमआई पढ़ेंगे और मतलब कहीं नहीं, क्योंकि बायोलॉजी में कॉलेज में अटेंड कर रहा था और इधर भी देखना था, तो दोनों में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर डेट आगे बढ़ी, थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो अक्षय सर भी साथ आ गए, उनके साथ केमिस्ट्री भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे केमिस्ट्री प्रिपेयर हो गई। फिर थोड़ा और टाल मतलब चलने लगा, तो मेरा एग्जाम जो होना था शायद 17 को, वो एग्जाम मेरा 25 को हो गया। उस वक्त लग रहा था कि ये कैसे क्यों हो गया, गलत चीज है, ऐसे टाल दिए एग्जाम। लेकिन अब लग रहा है कि वो ठीक हुआ, क्योंकि आपको टाइम मिल गया। टाइम मिलता गया, मैं उसमें फिजिक्स भी कर गया। ओहो, पहले मेरा बस था कि मैं किसी बायोलॉजी से शायद किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम मिलता गया तो बायोलॉजी कवर हुआ, फिजिक्स कवर हुआ, केमिस्ट्री हुआ और एट लास्ट अच्छा आ गया नंबर। तो बीएचयू में सर मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स सर मिल गया है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, क्या केमिस्ट्री ऑनर्स बीएचयू, BHU, बहुत बड़ी बात है। पूरा श्रेय बच्चा आप लोगों को दे रहा है सर। बिल्कुल। बायोलॉजी पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, है ना, फिजिक्स पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। तो आप प्रिंस कहाँ से हैं, आप बेसिकली हैं कहाँ से? सर मैं वाराणसी के पास एक सिटी पड़ता है, अभी कुछ हाल ही पहले उसका नाम चेंज हुआ था, मुगल सराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसका नाम हो गया था। सर मैं वहीं से हूँ। चलिए, यूपी से हैं बेसिकली। सीयूटी चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला? हमने जो सारथी सीरीज सर स्टार्ट जो की, उत्कर्ष ऐप की मेन मतलब जो है उत्कर्ष क्लासेस जो मेन चैनल है, तो उसके चैनल सेक्शन में मतलब चेक कर रहे थे कि कौन कौन से चैनल मतलब रन कर रहे हैं आप लोग। तो उसमें और भी थे, एसएससी के थे, पीसीएस के थे। तो उसी में लास्ट में सीयूटी, क्योंकि एग्जाम के दौरान मैं कॉलेज में था, मुझे ऑफलाइन कोचिंग में लगा नहीं पाता कहीं पे, तो मैं ट्राई कर रहा था कि कोई ऐसा मिल जाए जहाँ से पढ़ लूँ। तो आप तो सबसे संतुष्ट- पहले अमित सर की क्लास देखी जी, तो सिंपल एकदम सिंपल सर पढ़ा रहे थे, मस्त बोर्ड पे समझा के स्लो, बहुत ऐसा नहीं कि जैसे यूट्यूब पे भगाते हैं बहुत तेज से, ऐसा नहीं। तो सर की क्लास करनी शुरू की, तो जाहिर सी बात है वहां से देखी, तो और टीचर्स की भी देखने का हुआ कि सारे टीचर्स का देखते हैं। तो फिर अक्षय सर की क्लास देखने लगे, तो फिर अक्षय भैया करके सर पढ़ाते थे उसमें बढ़िया से। कई टॉपिक नहीं समझ में आते थे, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर कोई टॉपिक एट इंस्टेंट न समझ में आए तो लेके बैठ नहीं जाना है, या नहीं आया तो यहीं पे रुक जाएंगे, अब नहीं आया तो उसको आगे मूव ऑन करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना था उतना तो टीचर्स ने बता ही दिया है। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में वेंट ऑफ फैक्टर मुझे बिल्कुल नहीं आता, अभी भी नहीं आता है मुझे, पर आप तो केमिस्ट्री ऑनर्स है। एग्जाम में नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है आपके लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी ड्रीम कॉलेज में जा चुके हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं सबके सब बोलना चाह रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना भी एक पैटर्न है सर। मतलब सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें ये जरूरी नहीं है, हमको बेसिकली सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमको बेसिकली जो आता है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब हाँ, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। मैं वही बच्चों को बोलता हूँ, अगर आप 100 बुक्स पढ़ेंगे एक एक बार तो उसका कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, लेकिन आप 1 या 2 बुक्स ही 100 बार पढ़ लेंगे तो उसका वैलिड पॉइंट है, आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। एक और पॉइंट बेटा कि आपने जो है रिवीजन में कैसे आपने किया कोऑर्डिनेशन, बिकॉज मैं मेरी क्लास में कहता हूँ एक ही रिवाज है रिवीजन करना, आपने सुना होगा है ना, रिवाज एक ही है रिवीजन। बायोलॉजी के लिए कुछ नहीं तो मैंने मुश्किल से 1500 क्वेश्चन लगाए थे। अच्छा, टोटल 1500 क्वेश्चन लगाए थे। सारथी सीरीज जो लॉन्च हुई थी 7 दिन उसको लगातार देखा। केमिस्ट्री के लिए भी मैंने वही किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि सर थ्योरी जो थी वो तो 12th में पढ़ी थी, एक साल ड्रॉप था वहां भी पढ़ी, क्योंकि थ्योरी में अगर पढ़ने जाते तो थ्योरी कभी ऐसी होती कि कंप्लीट नहीं होती, कुछ ना कुछ हमेशा मिस टाइम होता लग जाता उसके चक्कर में। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस ही मोर की, ज्यादा प्रैक्टिस किया। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू सर के पुराने वीडियोस भी जहां से मुझे मिल पाए वहां से देख लिए मैंने, कंप्लीट हुआ फिर अपना। और फिर इसी तरह और बायोलॉजी में मेरा 100% टाइम लग गया। क्या बात, क्या बात, very good। क्या बात। क्या बात है मिस्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी है, 100% आया हुआ है। तो जेंटलमैन बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, आपका भविष्य बहुत स्वर्णिम रहे, ऑल द बेस्ट। तो ये देखिए प्रिंस बनारस से जुड़े हुए थे, बीएचयू ने अपना जो डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल चुका है, केमिस्ट्री ऑनर्स ये करेंगे और निश्चित रूप से आगे सफल होते रहेंगे क्योंकि मेहनती स्टूडेंट हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स थे जो साइंस बैकग्राउंड थे
बैकग्राउंड से थे, हमारे साथ कनेक्ट हुए, खूब सारी मेहनत की। हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने भी खूब सारी मेहनत की, उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन दिया। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। आपको और भी सर। स्टूडेंट ने भी खूब सारी मेहनत की और झंडे गाड़ दिए, मतलब जो यूनिवर्सिटी उन्होंने चाही वो उन्हें मिल गई। तो जो ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 12th में हैं, देख लो भाई, और टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, DU, AMU, BHU, ठीक है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे बढ़िया बेस्ट जो ऑप्शन है दैट इज उत्कर्ष है। बिल्कुल। उत्कर्ष C2 चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां क्लासेस चल रही हैं, उनका आनंद उठाइए। और जल्द ही मिड नवंबर में हम लोग आपको नॉमिनल फी पर पेड कोर्सेज भी देने वाले हैं, जहाँ टेस्ट भी होंगे, ई नोट्स भी होंगे, MCQs भी बिल्कुल होंगे, सर। मतलब बहुत सारी भरमार है। कोई भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करोगे, टिक करके वहीं आपका नंबर आ जाएगा। बिल्कुल। तो अंत में यही कहना चाहूंगा, सही समय पर सही डिसीजन लीजिए और अपना जीवन उज्जवल बनाइए। आगे आप बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से हमसे जुड़ने के लिए। वी विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।